हेलो दोस्तों, कैसे हो? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो सभी प्रतियोगी भी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें यदि हमारा वीडियो आपको लाइक और पसंद आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? आंसर है आपका 1953। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर दोस्तों 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा स्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो स्थायी रूप से अस्थायी रूप से चुने गए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? आपका आंसर है दोस्तों महालेखाकार। कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों आपका 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, कारगिल दिवस 26 जुलाई 1999 में युद्ध हुआ था दोस्तों, कारगिल भारत पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किस संविधान के अनुच्छेद में है? तो आंसर है आपका अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कार्यों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, 7 क्वेश्चन दोस्तों, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो दोस्तों, संविधान सभा के निर्माण का आधार जो है कैबिनेट मिशन के योजना के तहत 1946 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो दोस्तों 2 बार भारत का उल्लेख जो है संविधान में हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो आपका राइट आंसर है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो आपका आंसर है राइट दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में संशोधित कर विधिक अनुसार कानून बना दिया गया। आपका क्वेश्चन नंबर 11, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई किस सुधार या एक्ट के तहत? तो आपका राइट आंसर दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार आंदोलन प्रणाली के तहत शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 12, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? आंसर है आपका 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 में आता है। और क्वेश्चन नंबर 14 आपका पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस दोस्तों आंसर है आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले दोस्तों आपका भारत में राजस्थान राज्य के नागौर जिले में 24 अप्रैल। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई और पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन 15 नंबर, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या थी? तो भारतीय संविधान को जो है स्वीकार किया गया दोस्तों, आंसर है 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो आपका आंसर है नीलम संजीव रेड्डी, जो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए। आपका क्वेश्चन नंबर 17, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो दोस्तों आपका आंसर है 23 फरवरी 1948 को। दोस्तों ये क्वेश्चन इसमें आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान देने की बात है कि प्रारूप समिति को कब प्रस्तुत किया गया क्वेश्चन नहीं पूछा है। इसमें पूछा है कि प्रारूप समिति को कब पारित किया गया। दोस्तों प्रस्तुत किया गया था
दोस्तों प्रारूप समिति को कब प्रस्तुत किया गया? वो 13 दिसंबर 1947 को प्रारूप समिति को प्रस्तुत किया गया संविधान सभा के समक्ष। लेकिन प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो इसका आंसर है 23 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति को जो है पारित किया गया। और प्रारूप समिति को पारित किया गया और प्रस्तुत किया गया में अंतर है दोस्तों। यदि पारित किया गया प्रारूप समिति को तो 23 फरवरी 1948 को, और प्रारूप समिति को प्रस्तुत किया गया तो 13 दिसंबर 1947 को। अगला क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया और पारित किया गया में दोस्तों अंतर है। यहाँ पूछ रहा है उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो आपका आंसर है 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। ये आपको दोस्तों बहुत ध्यान से ही क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे माना जाता है? पी.एन. भगवती को भारत में जनहित याचिकावाद का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है संसद द्वारा संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर है H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो आपका आंसर है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। क्वेश्चन नंबर 22, मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए हैं? तो ये आंसर है सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका है ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। दोस्तों हमारे एक इम्पोर्टेंट जीके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, मूल कर्तव्य किस के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में रखा गया है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A में रखा गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 27, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो आपका राइट आंसर है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। दोस्तों 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो आंसर है आपका दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 30, 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गईं? तो दोस्तों बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद करें। दोस्तों धन्यवाद।